हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 8 का संस्कृत व्याकरण करने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण के ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा से पूरा देखिएगा और इसे समझिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है संधि। संधि का परिभाषा दिया है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पूर्ण वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि शिक्षा जोड़ अर्थी। यहाँ पूर्व पद है शिक्षा और अंतिम वर्ण है अर्थी। इन दोनों के पद जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, तो उसे ही हम संधि कहलाते हैं। इन दोनों के मेल से शिक्षार्थी बनता है, तो यह हमारा संधि कहलाता है। उसी तरह भानु जोड़ उदय, भानुदय। गिरी जोड़ ईश, गिरीश। अब संधि सामान्य रूप से संधि 3 है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क में दिया है स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कही जाती है। संस्कृत भाषा में स्वीकृति स्वर वर्ण है। आ ई उ री री ए ओ तथा औ। स्वर संधि में इनका ही परस्पर मेल होता है। यहाँ कुछ विशेष संधियाँ निम्नांकित हैं। अब स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि और यन संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, आयाधि संधि, ये सारे संधि आते हैं। तो इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ और री के बाद क्रमशः ये 4 ह्रस्व या दीर्घ वर्ण होते हैं, तो उनके मेल से दीर्घ होता है। जैसे कि देव जोड़ अर्चनम, यहाँ पे अ का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे देवाचरणम का निर्माण होता है। इन दोनों के मेल से देवाचरणम का निर्माण होता है, इससे ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि फिर दिया है पाठ जोड़ आरंभ, पाठारंभ। इन दोनों के मेल से बनता है। और इसी की तरह और भी दिया है विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। मुनि जोड़ ईश, इंद्र, मुनीन्द्र। मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। कपि जोड़ ईसा, कपीसा। नदी जोड़ ईसा, नदीसा। और दूसरा दिया है यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं? यण संधि यदि ई, उ, री या री वर्ण के बाद भिन्न स्वर आए तो ई, उ, री और री के स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल आदेश होता है। जैसे कि यहाँ दिया है अति जोड़ आवश्यकम, अति जोड़ आवश्यकम, अत्यावश्यकम। अब दिया है प्रति जोड़ एकम, प्रत्येकम। प्रति, यहाँ पे प्रति जोड़ एकम को जोड़ के प्रत्येकम बनता है। फिर दिया नदी जोड़ अम्बु, नद्यम्बु। मधु जोड़ अरि, मध्यवरी। सु जोड़ आगतम, स्वागतम। सु जोड़ आगतम, स्वागतम। पितृ जोड़ आदेशा, पित्रादेशा। अब तीसरा दिया है गुण संधि। यदि आ या आम्यकरा के बाद ई, उ, री याम्यकर या री वर्ण आता है
तो क्रमशः ए ओ अर या अल होता है। जैसे दिया है देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, रमा जोड़ ईश रमेश, सूर्य जोड़ ईश सूर्य। अब दिया है गुण संधि। यदि आ या आ में अगर आ के बाद ई उ री या री वर्ण आता है तो क्रमशः ए ओ अर या अल होता है। जैसे कि यहाँ दिया है देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, यहाँ पे देव व में आ रहा अ और जोड़ ई, ये दोनों मिलके क्या बनता है ए, तो ये दोनों मिलके बनेगा ए। तो यहाँ पे देव जोड़ इंद्र देवेंद्र बन जाएगा। इसी तरह महा जोड़ इंद्र महेंद्र, रमा जोड़ ईश रमेश, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, महा जोड़ उत्सव महोत्सव। इसी तरह अन्य भी है। तो अब चौथा दिया है वृद्धि संधि। यदि आ या आ में अगर आ के बाद ए या अ वर्ण आते हैं तो क्रमशः ए या अव होता है। जैसे यहाँ दिया है तव जोड़ एव बराबर में तवेव, यहाँ पे अ और ए मिलके अ बने हैं। यहाँ दिया है आ जोड़ ए मिलके क्या बना है एव, तो इसी तरह हो गया तवेव। इसी तरह होगा मत जोड़ एक्यम मतेक्यम, सदा जोड़ एव सदैव, महा जोड़ ऐश्वर्यम महेश्वरम। इसी तरह अन्य भी होगा। अब पांचवा दिया है अयादि संधि। यदि ए ओ या औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः आय अब या अब का आदेश होता है। जैसे कि यहाँ से जोड़ अनम सैनम, गे जोड़ अकह गायका, भ जोड़ अनम भवनम, प जोड़ अनम पावनम होगा। अब दूसरा दिया है इसी तरह स्वर संधि समाप्त होता है और दूसरा दिया है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ये आपकी परिभाषा आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका लिखेंगे आंसर। व्यंजन अर्थात हल वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से मतलब इसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों जो मिलेगा तो वो दोनों मिलके व्यंजन संधि कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे दिया है अज जोड़ अंतः अजंता, जैसे कि यहाँ चा और जोड़ अ, चा हो जाएगा व्यंजन संधि में और आ हो जाएगा स्वर संधि में, तो दोनों मिलके ज का निर्माण करता है और इसी तरह अजंता का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। अब है सत जोड़ जना, सज्जना, त है अंत में इसका और इसका शुरुआत में है ज, तो ये बन जाएगा ज। दम जोड़ अंगा दंडा। और अब दिया है दूसरा, इसी तरह और भी आपके एग्जाम्पल है तो आप लोग इसे पूरा देख लीजिएगा। अब दिया है तीसरा स्वर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो वर्ण परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे
मुनि जोड़ अयम मुनिरियम, मुनि जोड़ तत्र मुनि तत्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ विसर्ग और जोड़ में ये स्वर वर्ण में आता है अ, तो ये दोनों मिलके र का निर्माण करता है, तो यहाँ पे र का यूज होता है। तो इसी तरह मुनिरियम का निर्माण होता है। स्वर संधि में अ से लेके जितने भी स्वर्ण वर्ण में हैं तो वे सारे आ जाएंगे, और व्यंजन संधि में आएंगे क से लेके ज्ञ तक के सारे व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब दिया है कारक। कारक दिया है, कारक दिया है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग, कारक कहते किसे हैं। तो इसका परिभाषा होगा, वाक्य में क्रिया का सीधा अन्वय जिस पद या शब्द से होता है वह कारक कहलाता है। जैसे कारकों का अर्थ प्रकट करने के लिए शब्दों के साथ जिन प्रत्ययों का जोड़ा जाता है वे प्रत्यय, वे कारक विभक्तियां होती है। अब जैसे दिया कारक है जो कि दो प्रकार के होते हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। तो कारक विभक्ति किसे कहते हैं, तो कारक विभक्ति कारक द्वारा प्रयुक्त विभक्ति कारक विभक्ति होती है, जो कारक रहता है। यहाँ बालका इस पद के कर्तृकारक व प्रथमा विभक्ति है। जैसे विद्यालयम, इसमें कर्म कारक व द्वितीय विभक्ति है। अब ख में है उपविभक्ति। दूसरा है उपविभक्ति किसे कहते हैं, तो किसी पद विशेष के आधार पर जो विभक्ति होती है वह उपपद विभक्ति है। जैसे गुरुवे नमः, इस पद के प्रयोग के कारण चतुर्थी विभक्ति है। यह नमः कौन सा विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति में सामान्यतः अभिता, परिता, उभयता, सर्वता, सह, साकम, समम, अर्धम, अलम, न, स्वाहा, स्वधा, वष्ट, ये सब आते हैं। तो ये सब आएंगे, तो ये सारे जो कि चतुर्थी विभक्ति में आते हैं इनका प्रयोग होता है। अब देखते हैं कि कारक में किस तरह प्रत्यय जुड़कर एक अलग शब्द का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पे दृश्य जोड़ कत्वतु, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है, तो कत्वतु प्रत्यय लगा है, जिसके कारण है क्या, दृष्टवान मतलब देखने योग्य। गम जोड़ कत्वतु गतवान मतलब चलने योग्य। हस जोड़ कत्वतु हसितवान हंसने योग्य। अब दिया है तव्यत, तव्य प्रत्यय में इसका प्रयोग हुआ। भ्रम जोड़ तव्यत भ्रमितव्यम, गम जोड़ तव्यत गंतव्यम, प्रच जोड़ तव्यत पृष्ठव्यम। अनियर प्रत्यय का अब देखते हैं। क्री जोड़ अनियर करणीयम, पठ जोड़ अनियर पठनीयम, लिख जोड़ अनियर लेखनीयम। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।